गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सेकंड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। कोई भी आपके पास जर्नल इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि ये है e की पावर x प्लस सी ई की पावर y इक्वल टू 1। इसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जर्नल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास है, जब उसके अंदर कोई भी इक्वेशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है, आपने उसका क्या करना है, जो जर्नल इक्वेशन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब बात ये आती है कि हम डिफ्रेंशिएशन करें तो कितनी बार करें, एक बार करें, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करें, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या करें। तो सबसे पहले उस जर्नल इक्वेशन के अंदर हम काउंट करेंगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एक फिक्स कांस्टेंट है। जैसे 1, 2, 3, 5 ये आपके पास फिक्स कांस्टेंट हैं। सी, ए, बी, जेड, लैम्डा, एक्स और वाई को छोड़कर बाकी जो आपके पास अल्फ़ाबेट मिलेंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। जैसे इस इक्वेशन के अंदर सी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको आपने कितने कांस्टेंट हैं, एक ही कांस्टेंट है, तो एक बार हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है एज इट इज़। ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी थी, एक बार आपने डेरिवेटिव कर दिया तो एक इक्वेशन मिलेगी। जितने कांस्टेंट हैं उतने बार डेरिवेटिव करके आपने क्या काम करना है, वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देना है। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने के बाद जो इक्वेशन बचेगी वो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी। तो यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से सी, पहली इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख दो, चाहे दूसरी से सी की वैल्यू निकाल के पहली में रख दो। मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन से हम ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू यूँ की पुट कर देंगे। तो सी ई की पावर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ई की पावर एक्स, वो सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस में ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको y1 लिख सकते हैं हम। सेकंड डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पर y2 लिख देते। थर्ड डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पर y3 नोटेशन है, ये इजिकल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिएगा, कहता है y इजिकल टू के एक्स प्लस में के स्क्वेयर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं y इजिकल टू के एक्स प्लस के स्क्वेयर, तो यहाँ पर कांस्टेंट काउंट करेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर ये k है और ये के स्क्वेयर है। तो कांस्टेंट यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है, ये तो उसकी पावर है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर दो काउंट नहीं होंगे। ये आगे और भी आ जाए, मान लीजिएगा के एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में के क्यूब आ जाए, तो कांस्टेंट एक ही होगा, आपके पास एक ही बार डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव करते हैं, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या y1 इजिकल टू के एक्स का डेरिवेटिव k और के स्क्वेयर का 0। तो y1 इजिकल टू के की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास क्या आता है, y इजिकल टू ए इंटू में कोस ऑफ एक्स प्लस बी। तो कितने कांस्टेंट हैं यहाँ पर, एक तो ए कांस्टेंट हो गया, एक बी कांस्टेंट हो गया, दो कांस्टेंट है। तो आपने कितनी बार डेरिवेटिव करना है, दो बार डेरिवेटिव करेंगे। कीजिएगा y का डेरिवेटिव y1, ए एज इट इज कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन है थीटा। एक बार फिर डेरिवेटिव करते हैं, y1 का डेरिवेटिव y2 माइनस का ए फिर कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस। अब ये तीनों इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आपस में कैसे भी एडजस्टमेंट करो, एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर ए और बी जो कांस्टेंट है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है a इंटू में कोस ऑफ एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू y पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y2 इजिकल टू माइनस वाई साइड में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू में, ये कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई का डेरिवेटिव y1, m कांस्टेंट है, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, माइनस में तो माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास। इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा y एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज़ y का डेरिवेटिव y1 जो कि y1 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का mx है, उसका डेरिवेटिव माइनस है m। तो इक्वेशन 2 से 3 में रख दो, चाहे 3 से माइनस m की वैल्यू निकल रखी है, तो इक्वेशन 3 से माइनस m की वैल्यू इक्वेशन है 2 में रख देंगे, जो बचेगी आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल है इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स, कितने कांस्टेंट, 2, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, ए एक्स का a प्लस बी एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो a का 0 माइनस बी यूँ का यूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। तो आपके पास ये 3 इक्वेशन होगी। देखिएगा जो थर्ड इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू ये, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तीसरी इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। अब इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू रखने के बाद a में रह जाएगा, यहाँ से फिर a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जो a की वैल्यू आई है इक्वेशन 3 से जो b की वैल्यू आई है वो a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a अपॉन आर प्लस बी, तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में x और y वेरिएबल थे वैसे ही यहाँ पर v और r वेरिएबल हैं, a और b कांस्टेंट है, सेम प्रोसेस होगा। ये इसका आपके पास सॉल्यूशन देख लीजिएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो b का तो 0 आ जाएगा, ये एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकाल के 3 में रख दो, चाहे 3 से a की वैल्यू निकाल के 2 में रख दो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव होगा, a एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x प्लस b एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0, 2 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसका अगर हम फिर डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट ना तो a ख़त्म हो रहा है ना b ख़त्म होगा, तो फिर उसको सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट इकट्ठा कर देंगे, ताकि सारा कांस्टेंट इकट्ठा हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, ये टर्म को by1 इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का b मल्टीप्लाई में इसको इस साइड में ले जाएंगे, x इस साइड में मल्टीप्लाई इस साइड में आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब डेरिवेटिव कर देंगे तो ये सारा कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि u अपॉन v फॉर्म में बनेगा, तो u अपॉन v फॉर्म में इसका डेरिवेटिव कर देंगे, जो अपॉन वाली वैल्यू है इसको इस साइड में ले जाएंगे, जो बचेगी आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, a, b और c, 3 कांस्टेंट हैं, तो आपने 3 बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कर लिएगा डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स प्लस 2ax का 2a, x का 1, 2b यूँ का यूँ, y का dy बाई डी एक्स, c का 0, 2 कैंसिल कर देंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो एक बार डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद फिर डेरिवेटिव करते हैं, x का तो 1, इसका बाई पार्ट होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, a का 0 प्लस में b, y1 का b, y2, 2 बार डेरिवेटिव हो गया। इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का 0, इसका फिर बाई पार्ट होगा, y एज इट इज़ y2 का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव y3 प्लस y2 यूँ का यूँ, y का डेरिवेटिव y1। इसके बाद आपके पास प्लस में y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1, y1 का y2 प्लस b एज इट इज़ y2 का डेरिवेटिव y3, b एज इट इज़। तो ये आ जाएगा y3 प्लस है, ये इकट्ठे हो जाएंगे y1 y2, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स प्लस में by3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये 2 इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 3 से b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 4 में रख दो, चाहे इक्वेशन 4 से b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में रख दो, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी।
उसके बाद आपके पास क्या कहता है, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी, ऐसे ही पहले आपने इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। कहता है एक्स वाई प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो पहले आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर m और c दो कांस्टेंट हैं, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो y2 डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 अपने आप खत्म हो जाएगा, दो बार डेरिवेटिव करते हैं तो। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी। उसके बाद क्या आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। वो सर्कल की इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन यहाँ से पास होगी और सेंटर उसका एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे सेंटर ओरिजिन से पास होगी, ये आपके पास सर्कल खींचेगा। ये यहाँ पर ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस अगर हम a मान के चलते हैं तो सेंटर आ जाएगा a और a 0 पे, रेडियस आ जाएगी a। तो सेंटर a और 0 पे है, रेडियस a है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। वाई माइनस 0 y हो गया उसका स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कितने कांस्टेंट हैं, दो, सॉरी एक ही कांस्टेंट है यहाँ पर, तो कितने बार डेरिवेटिव होगा, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। उस डेरिवेटिव में आपके पास सोल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे, वो a की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a0 एंड माइनस a0। कहता है एक तो a0 पॉइंट है और दूसरा माइनस a0, इन दोनों पॉइंटों से सर्कल पास होगा तो सीधी बात है उसका सेंटर इतनी डिस्टेंस ये है और इतनी ही डिस्टेंस ये है, तो सेंटर आपके पास कहाँ पर होगा, ओरिजिन पे होगा, ये रेडियस आ जाएगी। तो सेंटर 0 0 पे, रेडियस a, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। कितने कांस्टेंट हैं, एक ही बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y y1 a स्क्वेयर का 0, 2 कैंसिल कर देंगे, x प्लस वाई y1 इज इक्वल टू 0, अपने आप यहाँ पर a खत्म हो गया। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद क्या आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट टचिंग बोथ द एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ये सर्कल आ जाएगा जिसका सेंटर यहाँ पर है। तो ये एक्स की वैल्यू माइनस ए और वाई की वैल्यू ए ले लेते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेंटर आ जाएगा माइनस ए और ए पे, और रेडियस ए ही है तो उस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब कितने कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट है तो एक बार इसका डेरिवेटिव करके सोल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होगा और सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे सेंटर है तो सेंटर ये होगा 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सेंटर 0 और ए पे, रेडियस a, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। कितने कांस्टेंट हैं, एक ही कांस्टेंट है a, एक बार डेरिवेटिव करके a की वैल्यू निकाल के वापस इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद क्या कहता है, सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे जिसका सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है और कांस्टेंट रेडियस है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेंटर वाई एक्सिस पे है तो ये ओरिजिन है, तो ये हमने मान लिया डिस्टेंस a है तो सेंटर हो जाएगा 0 और a पे, रेडियस इसकी ये है आपके पास, यहाँ तक रेडियस है इतनी, जो कि a के इक्वल है नहीं है, तो कांस्टेंट रेडियस है तो हमने मान ली उसकी रेडियस r है। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यहाँ पर ध्यान रहना आपके पास है गिवन या कांस्टेंट वर्ड आ जाएगा तो r आपके पास रेडियस कांस्टेंट है, लेकिन ये फिक्स कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक ही है a, तो एक ही बार इसका डेरिवेटिव करेंगे और a की वैल्यू निकाल के वापस रख देंगे, r आपके पास फिक्स कांस्टेंट है। या क्वेश्चन में ये भी दे सकता है रेडियस 2 है तो r की जगह पे 2 रख देंगे, फिक्स कांस्टेंट आ जाएगा।
उसके बाद कहता है पैराबोला की इक्वेशन, वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन पे है, अलोंग एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस कह देगा तो ये पैराबोला बन जाएगा, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। अगर वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला कह देगा तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कह देगा तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ये आपके पास 4 इक्वेशन है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही कांस्टेंट है, एक ही बार आपने डेरिवेटिव करके ए को ख़त्म करना है। उसके बाद इलिप्स की इक्वेशन पूछता है, तो इलिप्स की आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर है 0 0 पे। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, इन सभी पैराबोला का वर्टेक्स था आपके पास 0 0 पे ओरिजिन पे। ऐसे ही यहाँ पर इलिप्स है, उसका सेंटर बोला जाएगा 0 0 पे। तो यहाँ पर उसकी एक्सिस की बात है, जैसे ये इलिप्स है जो एक्स एक्सिस को ए पर काटता है और वाई एक्सिस को बी पर काटता है। अगर ए बी से बड़ा है तो फोकस या फोकी होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, और ए बी से छोटा है तो फोकस वाई एक्सिस पे होगा। मतलब एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है तो फोकस वाई एक्सिस पे होगा। लेकिन इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही। सिर्फ आपने ये मेंशन कर देना है, एक्स एक्सिस की पूछेगा तो ए ग्रेटर देन बी लिख देंगे, वाई एक्सिस पे फोकी बोलेगा तो ए लेस देन बी लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव करके ए और बी की वैल्यू आपने ख़त्म कर देनी है। जो बचेगा वो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये सेकंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।